परिवर्तनीय सत्य और अपरिवर्तनीय सत्य, इन दो रूपों में सत्य को समझा जा सकता है। विराम। जो सत्य व्यक्ति, समाज, स्थिति, परिस्थिति, समय आदि के अनुकूल अपने मूल्य और नियम बदलता रहता है, वह परिवर्तनीय सत्य है। और जो सत्य सदैव एक जैसे नियमों को धारण करता है, वह अपरिवर्तनीय सत्य है। विराम। आचार व्यवहार की दृष्टि से व्यक्ति सत्य, परिस्थिति सत्य और युग सत्य में बदलाव आता रहता है, जबकि अपरिवर्तनीय सत्य प्राय प्राकृतिक नियमों की तरह अटल होते हैं। विराम। अपरिवर्तनीय सत्य का संबंध मानवीय सद्गुणों से है। विराम। अतः यह सत्य खंड खंड नहीं होता। विराम। यह सत्य निरपेक्ष, विकल्प रहित, सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है, जैसे परोपकार में निहित मानवीय गुण। विराम। परिवर्तनीय सत्य दरअसल सत्य नहीं है। विराम। वह सत्य का आभास मात्र है। विराम। इसलिए इस तरह का सत्य व्यक्ति की सुविधा हेतु नरों व कुंजरों में तब्दील होता रहता है। अतः इस सत्य में विचलन अधिक होता है। विराम। जब जब ये सत्य मूल सत्य की धुरी से विचलित होते हैं, तब तब मानवीय संदर्भ आहत होते हैं, सत्य का संकट खड़ा होता है। विराम। पैरा। मानवीय जीवन में अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण है। विराम। वह चार पुरुषार्थों में से प्रथम गणनीय है। विराम। मार्क्स ने अर्थ को मानव जीवन का सत्य निरूपित किया है। विराम। आचार व्यवहार में अर्थ की शक्ति शताब्दियों में सत्य को मौन रहने के लिए बाध्य करती है। विराम। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढक दिया गया है। विराम। अर्थ भौतिक जीवन में संपन्नता और अधिकार का सुख देता है। विराम। अर्थ प्रधान समाज में अर्थ सम्मान, सुविधा और श्रेय का कारण भी बनता है। विराम। सभी तरह के मानवीय सद्गुणों को क्षत विक्षत कर मनुष्य को भावनाहीन बनाने में अर्थ सदैव सक्रिय रहा है। विराम। यहाँ तक मान लिया गया है कि सभी गुणों का निवास स्वर्ण में है, अर्थात अर्थ की ताकत पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। विराम। पैरा। सत्य का संबंध व्यक्ति की आंतरिक नैतिक चेतना से है, जबकि अर्थ का संबंध व्यक्ति के उपभोगवादी मन की तीव्रतम तृष्णा से है। विराम। यह तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। विराम। अतः इस स्तर पर सक्रिय व्यक्ति की अर्थ पिपासा में कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। विराम। यद्यपि अर्थ जीवन जीने के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक है, किंतु अर्थ जीवन का विकल्प नहीं है। विराम। वह साध्य नहीं, साधन है। विराम। उसका उपभोग यदि साधन की तरह ही किया जाए, तब तो वह पुरुषार्थ
चतुष्टय के धर्म, काम और मोक्ष का प्रदाता बनता है, अन्यथा आदमी के पतन का कारण बन जाता है। विराम पैरा। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ उसकी व्यापारिक बुद्धि में भी इजाफा हुआ है। विराम। व्यापार में अर्थ की अपनी महत्ता होती है। विराम। व्यापार में लाभ कमाने की अंधी प्रतिस्पर्धा ने व्यापार की नैतिकता को समाप्त कर दिया और व्यापार पर अर्थ हावी हो गया। विराम। अब व्यापार के मायने ही है अधिक से अधिक धन अर्जित करना। विराम। महात्मा गांधी ने साधनों की पवित्रता पर अधिक जोर दिया था। विराम। वे सत्य के पुजारी थे, अतः जानते थे कि यदि साधनों की पवित्रता को समाज में स्थान नहीं दिया गया तो सत्य पर अर्थ की विजय सुनिश्चित है। विराम। और हुआ भी यही। विराम। जीवन का प्रत्येक संदर्भ आज व्यापार में बदल रहा है।